अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। खाटू जी प्लीज कोई सबूत या कोई सुराग दीजिए जिससे असली कातिल का पता लग सके। ये निहार ऋतु के रूम में क्या करने जा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। पुलिस ने कहा था कि मरने से पहले ऋतु भाभी और उस कातिल के बीच हाथापाई हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गुनहगार कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता। मुझे अच्छे से देखना होगा। बनते रहो तुम जासूस निहार, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये क्या चमक रहा है? घुंघरू, ये तो मेरा घुंघरू है। निहार, आप यहाँ? वो जूही? क्या हुआ जूही को? वो नींद में डर के कांप रही है। कहीं निहार ने मुझे घुंघरू उठाते हुए तो नहीं देख लिया? ये खून कैसे? हे भगवान, ये तो मेरा खून है। हो सकता है ये खून कातिल का हो। निहार, ये खून तो ऋतु जी का भी हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन कुछ और भी था जो पेट के नीचे से निकला था। मैं देखता हूँ। निहार, ये देखिए ना, कितने सारे कंचे गिरे हुए हैं। इन्हीं में से कुछ होगा। हाँ, हो सकता है। अब दिशा, तुम मेरा एक काम कर दोगी प्लीज? प्लीज तुम जूही का थोड़ी देर ध्यान रखो। मैं बस अभी आता हूँ। मुझे एक बार ये पुलिस को दिखाना होगा। वही इस खून की टेस्टिंग करेंगे। क्या पता कि असली गुनहगार सामने आ जाए। पहले उन्हें ये फोटो दिखाता हूँ।
ये निहार ने अगर पुलिस को कुछ बता दिया तो मेरा सारा खेल खत्म। और अगर मैं ये ताला तोड़ के कमरे में गई तो भी मुझ पर ही शक जाएगा। हे भगवान, क्या करूं? रुचिता, जूही कैसी है? जूही ठीक है ना? कल उसे देख के मेरा मन बहुत घबरा गया था निहार, ऐसा लगा था जैसे कुछ गलत होने वाला। रुचिता, जूही बिल्कुल ठीक है। अगर भगवान ने चाहा तो तुम भी बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाओगे। बस मुझे तुमसे ये पूछना था कि जब तुम भाभी के रूम में गई थी, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी थी या तुम्हारा खून निकला था? निहार जी, मैं भाभी के रूम में नहीं गई थी। मैं जाने वाली थी, लेकिन उनके रूम का दरवाजा बंद था। काश मैंने थोड़ा और जोर दिया होता तो भाभी को बचा पाती। निहार, रुचिता, मैं जानता हूं कि तुम भाभी को धक्का नहीं दे सकती, लेकिन मैंने और मॉम ने खुद तुम्हें खिड़की पे देखा है। उससे तो मत झुठलाओ। खिड़की? रुचिता, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी एक और काम ज्यादा जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, आप होना हो ये उसी शख्स का खून है जिसने रितु भाभी को धक्का दिया था। देखिए। और वो शख्स जेल में बंद है। सारे सबूत भी इसके खिलाफ है और गवाह वगैरह रिकॉर्डिंग सब है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं पता चल रहा है। सिर्फ रिकॉर्डिंग है वो। उसमें सिर्फ रितु भाभी को यही बोला है कि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि रुचिता ने रितु भाभी की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। मैं खुद कमरा लॉक कर आया हूं ताकि कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। आप प्लीज चलिए एक बार। देखा निहार ने ये कमरा लॉक कर दिया जिससे वो रुचिता के खिलाफ सारे सबूत मिटा सके। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रतीक, तुम एक काम करो, रितु जी के शोक सभा की तैयारी करो। मैं नजर रखती हूँ कि कोई ना आए। मैं कमरे पे नजर रखती। ये सॉफ्ट नहीं हो रहा है। आइए सर। ये ताला किसने तोड़ा? लेकिन मैंने और मॉम ने खुद तुम्हें खिड़की पे देखा है। जब मैं वहां थी ही नहीं तो ऐसे कैसे निहार जी और माँ को मैं दिख गई? और दोनों तो झूठ नहीं बोल सकते। फिर ये कैसे हुआ? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मूर्ति चोरी करता है, पता है तुम्हें कितना बड़ा अपराध है ये? तेरी तो मैं ऐसे नहीं मरने वाली रुचिता। मैं फिर से वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। मेरा अंश है यहाँ। मॉम! मॉम! क्या हुआ निहार? अरे ये ताला किसने तोड़ा? कौन आया था कमरे में? सारे सबूत मिटा दिए। कौन सा ताला? कैसा सबूत? क्या बोल क्या रहे हो तुम निहार? मैंने खुद ताला लगाया था। कैसे टूटा ताला?
ताला मैंने तोड़ा है यार। क्यों भाई, क्यों किया आपने ऐसा? आपको पता है यह भाभी के गुनहगार का सबूत था। ऋतु के मौत का गुनहगार जेल में है निहार। तू उसे बचाने के लिए झूठा सबूत इकट्ठा कर रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं भाई। यहां खून का निशान था, हो सकता है कि वो कातिल का हो। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? फोटो है मेरे पास, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। निहार, आजकल मोबाइल पे नकली फोटोज बनाने के एप्लीकेशंस होते हैं, इसलिए किसी भी फोटो पर विश्वास करना मुश्किल है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना? ठीक है, दिशा को बुलाइए, उससे खुद ही पूछ लीजिए। बुलाइए दिशा को। निहार, अब दिशा को बीच में मत लाओ प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आपने कमरे की तलाशी ली थी, आपको कहीं कुछ मिला था? नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखा और मैं मिस्टर निहार को यही समझा रहा था। और आप मिस्टर निहार, आगे से हमारा टाइम ऐसे बर्बाद मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कांस्टेबल, चलिए। सर, मेरी बात तो सुनिए। उस पाताल देवी ने कहा था कि उसका कोई अंश इस घर में। इसकी एक आंख कैसे खराब हो गई? ये मूर्ति तो पहले ही खंडित हो गई। और जब मैं उस मूर्ति को विसर्जित कर रही थी, तब उस मूर्ति की एक आंख गायब थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतु भाभी के कमरे में मैं नहीं, बल्कि उस पाताल देवी का बनाया हुआ कोई छलावा था। हटू जी, लेकिन इस बात को मैं साबित कैसे करूं? और इस बात पे तो कानून में विश्वास नहीं करेगा। कैसे साबित करूं मैं इस बात को? अरे वाह, तू तो एक ही दिन में फेमस हो गई। हर चैनल पर तेरे ही चर्चे हैं। ये देख, मशहूर ज्वेलर गोयल खानदान की छोटी बहू रुचिता निहार गोयल ने अपनी जेठानी और बड़ी बहू ऋतु प्रतीक गोयल को बड़ी बेरहमी से मारा, खिड़की से दिया धक्का। अरे वाह, ये तो हमसे भी बड़ी वाली मुजरिम निकली। हम तो चोरी चकारी करके यहाँ पहुँचे हैं, और इसने तो अपने सीधा भाभी को टपका दिया। निहार जी, प्लीज मुझे बेल दिलवाइए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। खाटू जी, प्लीज किसी को निहार जी की मदद के लिए भेजिए। मशहूर ज्वेलर्स गोयल खानदान की छोटी बहू रुचिता निहार गोयल ने अपनी जेठानी ऋतु गोयल को बड़ी ही बेदर्दी से मारा। मिस इशिता गुलाटी। यस जी, मैं निहार गोयल, मुझे आपकी मदद चाहिए। रुचिता गोयल की डील करवाने में? आइए बैठिए। आप ही की बीवी के कारनामों की न्यूज देख रही थी, यही है ना आपकी वाइफ? जी, यही मेरी बीवी है। एक्चुअली मैं इसी की बेल के सिलसिले में आपसे। आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकती। क्यों मैम? इस ग्लास में रखे पानी की तरह ये केस बिल्कुल क्लियर है। आपकी बीवी एक कातिल है। मेरी बीवी कातिल नहीं है, उसने कोई खून नहीं किया। क्या? हाँ? क्या फायदा ऐसी किताबें रखने का, जब बिना किसी का सच जाने आप उसे गुनहगार ठहरा देती है? अरे फाड़ कर फेंक दीजिए ये किताबें, फेंक दीजिए इन्हें। अगर आपको मेरी बीवी का केस नहीं लड़ना तो मत लड़िए, लेकिन खबरदार अगर मेरी बीवी को कातिल कहा आपने। तेरी रुचिता को आप जानते ही कितना है, वो एक चींटी तक नहीं मार सकती, अपनी बहन जैसी भाभी को मारना तो बहुत दूर की बात है। उसे फंसाया जा रहा है। मिस इशिता, एक वकील है ना आप, इंसानों पर यकीन करने की जगह आप खबरों पर यकीन कर रही हैं। अगर आपको खबरों के मायने इंसानों से ज्यादा लगते हैं तो ये जो एडवोकेट नाम का शब्द है ना आपके नाम के आगे, इसे मिटा दीजिए। मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी।
जैसे तेरी ताई को मारा वैसे तुझे भी मार डालूंगी। दादी, बड़ी दादी, दादी। जूही, क्या हुआ? जूही, क्या हुआ तुझे? जूही, क्या हुआ ये? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो तुम? जूही, ये तुम्हारे मुंह पर टोमेटो केचप किसने गिराया? जूही, जूही बेटा, बेटा कुछ भी नहीं हुआ, शांत हो जाओ, सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। माँ जी देखिए ना, रुचिता ने आपकी पोती की क्या हालत कर दी। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर रुचिता को तो घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, तभी ऋतु की आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज मुझे ये बेल मिल गई। थैंक यू मुझे नहीं, अपने हस्बैंड को कहिए, जिन्हें आप पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने मुझे भी अपने यकीन पर यकीन कराया। तुम्हारी मेरे घर में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, निकलो। कैसी बेशरम है, पहले तो अपनी जेठानी का खून कर दिया, फिर मुंह उठा के चली भी आई। मैं भाभी को श्रद्धांजलि देने आई। मेरी बीवी को मारकर उसके मातम में शोक जताने आई हो? मुझ में छोड़ूंगा नहीं। भैया, भैया नहीं। संभालिए खुद को। तू खुद को संभाल यार, बेशर्मों की तरह अपने भाभी के कातिल को घर लाया तू। तुझमें तो जरा भी लाज शर्म है नहीं ना, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा यार। भैया प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा है भैया। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, वरना ऋतु की तरह तुम्हारी भी शोक सभा होगी। आप तुम ऐसे नहीं मानोगे। भाई भैया भाई, मौत संभालिए भाई को। भैया भैया, प्रीति,
तुम क्यों आई हो यहाँ पे? इस घर की सुख शांति सुनकर तुम्हें चैन नहीं मिला कि अभी और तमाशा करने आई हो यहाँ पे? चलिए चली जाओ यहाँ से। पापा जी, आपको भी लगता है मैंने ऋतु भाभी को मारा? हमारे लगने या ना लगने से क्या होगा? हाँ, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है रुचिता। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। तुम्हारे वजह से मेरी बहू चली गई, मेरे बेटे की यह हालत हो गई, मेरी पोती बीमार हो गई। तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। चलो प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए सर साबित करने का। प्लीज। साबित करना चाहती हो तुम? मैंने खुद तुम्हें खिड़की के पास देखा था रुचिता। वो एक छलावा था। छलावा? रुचिता जी, कैसा छलावा? आपके इस घर में कोई जुड़वा बहन भी है क्या? मारकर ऐसे झूठे ड्रामे करके उसको और तकलीफ मत दो रुचिता। निकल जाओ ऐसे। मुझे 1 हफ्ते की बेल मिली है। इस 1 हफ्ते में मैं अपनी बेगुनाही और असली गुनहगार को आप सबके सामने खड़ा करके रहूंगी। मुझे ऋतु भाभी की कसम। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें